नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने बैंक खाते को आधार व एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं। साथ ही आधार व एनपीसीआई से आपके बैंक खाते का लिंक होना क्यों बहुत आवश्यक है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आप उसका लिंकिंग स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आपका जो बैंक खाता है वो आधार व एनपीसीआई से लिंक है या नहीं। दोस्तों, इस पूरे विषय पर मैं आज आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपके बैंक खाते का आधार और एनपीसीआई से लिंक होना क्यों बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, इसके लिए हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने भी कहा है कि जिन लोगों का खाता आधार व एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा उन लोगों को पीएम किसान की जो अगली इंस्टॉलमेंट मिलनी है वो नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ आप लोगों को जो भी सब्सिडी मिलती है, चाहे वो बीज की सब्सिडी हो या खाद की सब्सिडी हो या फिर गैस की सब्सिडी हो या अन्य जो भी सब्सिडी आपको गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है, जब तक आपका खाता आधार व एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। साथ ही साथ यदि आपको किसी तरह की पेंशन मिलती है, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो या फिर विकलांग पेंशन हो या फिर निराश्रित महिला यानी विधवा पेंशन हो, इन सभी के लिए भी अब आधार मोड कर दिया गया है। यानी अब आप लोगों की जो पेंशन आएगी वो, यदि आपका खाता आधार व एनपीसीआई से लिंक नहीं है, तब आपको पेंशन की जो अगली किस्त मिलनी है वो नहीं मिल पाएगी। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपका बैंक खाता आधार व एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो आप लोगों को जो भी गवर्नमेंट के द्वारा सहायता राशि भेजी जाती है वो आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आपका जो बैंक खाता है वो आधार व एनपीसीआई से लिंक होना बहुत ही आवश्यक हो गया है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपने बैंक खाते का लिंकिंग स्टेटस किस तरह से चेक कर सकते हैं कि आप। तो दोस्तों, लिंकिंग स्टेटस चेक करने के लिए आपके बैंक के जो भी नज़दीकी बैंक मित्र हों, आपको उनके पास चले जाना है। वहां पर जाकर के आपको उनकी डिवाइस पर अपना आधार नंबर देकर के अपना फिंगर देना है और आपको उनसे बोलना है कि आप हमारा या तो आप 100-200 रुपये उससे विड्रॉल करके देख लीजिए या फिर आप सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी करके देख लीजिए। आप अपना बैंक सेलेक्ट करिए। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आप अपना फिंगर दीजिए और वहाँ पर देखिए कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सफलतापूर्वक हो जाता है नहीं है। यदि आप मान लीजिए बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, तब आपको बैलेंस इंक्वायरी हो जाती है आपके बैंक खाते की या नहीं। यदि आपका ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बैंक खाता है वो आधार व एनपीसीआई दोनों से लिंक है। वहीं यदि आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तब आपको अपने बैंक जाना है। उस बैंक में आपको अपना आधार लिंक करवा देना है। जैसे ही आपका आधार लिंक हो जाएगा, कभी कभी आधार लिंक होते ही आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से भी लिंक हो जाता है। दोस्तों, ये तब होता है जब आपका जैसा नाम आधार में है वैसा ही नाम आपके बैंक अकाउंट में है, आपकी डीओबी सेम है आधार और बैंक अकाउंट में। उस दशा में ज़्यादातर स्थिति में आपका जो बैंक अकाउंट है वो एनपीसीआई से भी लिंक हो जाता है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेकिन दोस्तों, यदि आपके आधार और बैंक अकाउंट में कुछ मिसमैच होता है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ का मिसमैच हो या आपका नेम में कहीं स्पेलिंग का मिस्टेक है, उस दशा में आपका अकाउंट आधार से तो लिंक हो जाता है लेकिन एनपीसीआई से लिंक नहीं होता है। उसके लिए दोस्तों आपके बैंक खाते को ई-केवाईसी से वेरीफाई कराना होता है, तभी आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो पाता है। दोस्तों, आप अपने बैंक खाते को ई-केवाईसी से दो तरह से वेरीफाई करवा सकते हैं। उसमें जो पहला तरीका वो ये है कि यदि आपके बैंक में बायोमेट्रिक ई-केवाईसी की सुविधा है, तब आप अपने बैंक जाकर के अपना फिंगरप्रिंट दे करके आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आप अपना ई-केवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं। तब भी आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। दोस्तों, दूसरा तरीका यह है कि यदि आपके बैंक में बायोमेट्रिक बेस्ड ई-केवाईसी नहीं है, तब आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना आवश्यक है। आप पुनः बैंक जाएंगे और अपना आधार देंगे। वहाँ पर आपके आधार में रजिस्टर जो भी मोबाइल नंबर है, जैसे आप केवाईसी करवाएंगे, उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप बैंक में दे देंगे, आपका अकाउंट एनपीसीआई से लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों, इन दोनों तरीकों में से आपको जो भी तरीका आसान लगे, यदि आपका खाता आधार व एनपीसीआई से लिंक नहीं है, तब आप इनमें से कोई भी एक तरीका अपना करके अपने अकाउंट को एनपीसीआई व आधार से लिंक करवा सकते हैं। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा जानकारी आपको कैसी लगी। जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यह बिल्कुल ही फ्री है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।